हेलो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। इस चैनल पर हम सीखते हैं एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर इस चैप्टर के, और इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वेक्टर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने में इन्वॉल्व करता है। थोड़ा सा समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। तो ये क्वेश्चन पर मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन पर मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सेस, ये हमें पता है। What is the magnitude and direction of the vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap? I cap plus j cap का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है, इसके रिजल्टेंट का, और इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है। बहुत आसान। What What are the components of a vector A which is 2i plus 3j cap along these two vectors? अच्छा, यानी इस वेक्टर 2i plus 3j का i प्लस जे के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट निकालना है और i माइनस जे के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट निकालना है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन धीरे धीरे डिकोड होता जाएगा और फिर आपको लगेगा ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं हर एक चीज़ को। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमने कहा मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का, इस वेक्टर को हम ए वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स कोफिशियंट विच इज़ 1 का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। आपको पता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। लेकिन जो एंगल है एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट के बीच, वो तो 90 होता है, इसलिए हम कॉस कॉम्पोनेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिखा होता है तो आप कहते हो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ अंडर रूट 2। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन क्या होगी इसके रिजल्टेंट की? तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट इसका है निकाला है हमने, ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकाला है उसका मैग्नीट्यूड है रूट 2। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वाई कोफिशियंट विच इज़ 1 अपॉन एक्स कोफिशियंट विच इज़ ऑल्सो 1। सो टेन थीटा 1 कितना हो जाएगा? टेन 45, और थीटा हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री पर। यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो आई प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप 45 डिग्री पर होने वाला है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट 2। सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर मान लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप को, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? हमने कहा अंडर रूट एक्स कोफिशियंट का स्क्वायर विच इज़ 1 और प्लस वाई कोफिशियंट का स्क्वायर विच इज़ -1, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड तो रूट 2 ही आ रहा है। और डायरेक्शन क्या निकल करके आएगी? हमने कहा वाई कोफिशियंट विच इज़ -1 अपॉन एक्स कोफिशियंट विच इज़ 1, यानी कि -1। तो थीटा क्या आ जाएगा? -45 डिग्री। यानी कि अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो -45, अगर आप +45 ऐसे नाप रहे हैं तो -45 एक्सिस के नीचे नापेंगे, तो ये आपका -45 डिग्री बनकर आ गया। तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो पहली चीज़ हमारी सॉल्व हो गई है। आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन इनके निकल करके आ गए। अब हमें क्या करना है? सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये वेक्टर लिखा हुआ है विच इज़ 2i प्लस 3j, विच इज़ 2i प्लस 3j। और हमें क्या करना है? इस वेक्टर का क्या करना है? इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना है। इस वेक्टर क्या करना है? इस वेक्टर का हमें कॉम्पोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ, इस वेक्टर का 2i प्लस 3j का कॉम्पोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं। हम तो कॉस थीटा और साइन कॉम्पोनेंट उसके बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसका कॉम्पोनेंट निकालना है आई कैप प्लस जे कैप इस वेक्टर के अलॉन्ग, यानी कि वेक्टर ए के अलॉन्ग इसका क्या कॉम्पोनेंट होगा, और बी वेक्टर यानी कि आई माइनस जे के अलॉन्ग इसका क्या कॉम्पोनेंट होगा। बी वेक्टर यानी कि आई माइनस जे के अलॉन्ग इसका क्या कॉम्पोनेंट होगा। तो ये ऐसे कैसे करते हैं हम? ठीक है, किसी एक वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट हम कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चों, अभी तक हमें बचपन से पढ़ाया गया कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे निकालते थे आप। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ मैं, इससे आपके लिए बची हुई चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। देखिए बच्चों, कोई भी वेक्टर है,
आप उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट तो निकाल लेते हैं फटाक से, आप ये कहते हो थीटा के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कॉम्पोनेंट निकाल रहे हो उस कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड आप बोल देते हो ए कॉस थीटा। जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हमने कहा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो क्या है, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट आई कैप, ए वेक्टर डॉट आई कैप, क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट आई कैप का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई विच इज 1 इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा विच इज ए आई कॉस थीटा। या सुनो, ए आई कॉस थीटा। तो हमने कहा है सर अगर हम किसी वेक्टर को, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस वेक्टर के अलोंग, इसके अलोंग जब हम ले रहे थे कंपोनेंट, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम कंपोनेंट ले रहे थे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया था सर, हमने उस वेक्टर का डिजायर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया था। फिर से सुनिए, जब हम बिना जाने क्या कर रहे थे अभी तक, देखिए किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, उस वेक्टर का डिजायर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे। ये जो डॉट प्रोडक्ट है डिजायर्ड कंपोनेंट का क्या बता देता था, मैग्नीट्यूड बता देता था। और अगर आप इस कंपोनेंट को एक वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप कह दोगे ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर है, आई कैप, ये हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डिजायर्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द डिजायर्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपने अभी ली है, इसी इंफॉर्मेशन को आपको अप्लाई कर देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमारा प्रॉब्लम बन करके आ रहा है, कि ये जो वेक्टर है रैंडम वेक्टर 2i प्लस 3j, इसका हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट नहीं लेना, इसका हमें इस वेक्टर के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट लेना है विच इज i प्लस जे। इस वेक्टर के अलॉन्ग क्या कॉम्पोनेंट होगा, तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले इसका जो कॉम्पोनेंट है इस डिजायर डायरेक्शन में, वो उस कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट क्या है भैया, हमने कहा ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो आई प्लस जे और मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे इज √2, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो अगर आप वेक्टर ए का इसकी डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट से, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हमने कहा इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 2i प्लस 3j डॉट i प्लस जे अपॉन √2। बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए 2 का 1 के साथ कोफिशिएंट 2, 3 का 1 के साथ 3 अपॉन √2, यानी कि 5 अपॉन √2, यानी कि वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 अपॉन √2। अगर आप इस कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो कैसे करोगे, इस कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए टू राइट दिस कंपोनेंट, टू राइट द कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्मेट, क्या करोगे आप, फॉर्मेट आप करो, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो रिजल्टेंट कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड निकल करके आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ये सुनो, किसी वेक्टर ए को आप कैसे लिखते हो वेक्टर फॉर्मेट में, हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है हमारा जीवन में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट इज 5 अपॉन √2 और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या निकल करके आया है, i प्लस जे अपॉन √2। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा √2 से हो जाएगा 2, यानी कि 5 अपॉन 2 i प्लस जे कैप। ये आ गया कॉम्पोनेंट अलोंग द डिजायर डायरेक्शन। तो जो आपने अभी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गेन करी है उसे आप ऐसे अप्लाई करते हो। एक बार मैं और करके दिखा देता हूं आपको सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें आपको क्या करना है, ए वेक्टर का विच इज 2i प्लस 3j का आपको कंपोनेंट निकालना है किसकी डायरेक्शन में, हमने कहा i माइनस जे की डायरेक्शन में, i माइनस जे की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसके कंपोनेंट का, इस वेक्टर का कंपोनेंट जो है इसकी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने कहा अगर इस वेक्टर को
इसकी डायरेक्शन में, इसको हमने बी वेक्टर बोला है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें तो इस डिजायर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो निकल जाएगा। या सुनो, तो ए वेक्टर डॉट बी बी कैप, तो बी कैप क्या होगा भाई, हमने कहा आई माइनस जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज √2, तो ये हो गया बी कैप। तो 2i प्लस 3j इंटू आई माइनस जे अपॉन √2, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हो गया, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ विच इज़ 2, जे कोफिशिएंट का जे कोफिशिएंट था विच इज़ -3 अपॉन √2, यानी कि -1 अपॉन √2, ये हो गया उस डिजायर्ड कंपोनेंट का, ए वेक्टर का इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ गया ये, राइट। तो राइटिंग कंपोनेंट इन द वेक्टर फॉर्मेट, राइटिंग दिस कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्मेट। तो अगर इस कंपोनेंट को आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो आप क्या करोगे, हमने कहा ये जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आया है ना -1 अपॉन √2, इसको इस डिजायर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 अपॉन √2 इंटू इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है आई माइनस जे अपॉन √2। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आ जाएगा माइनस आई माइनस जे और √2 इंटू √2 इज 2, दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर। तो आशा करता हूँ आप किसी भी गिवन वेक्टर का किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं और उस कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में सीखने के लिए कितना कुछ था। आशा करता हूँ आपने सब चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीख लिया होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 20, और जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन में।